अगर ज्योग्राफी की बात करें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो ज्योग्राफी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। लास्ट ईयर में तो आप देखोगे तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला के आपको करीब करीब 30-35 क्वेश्चन बन गए थे। अगर हमें ज्योग्राफी को अप्रोच करना है तो ज्योग्राफी को हमको दो पार्ट में डिवाइड करके वी कैन अप्रोच। एक जो पार्ट है दैट इज़ आपका फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आप साथ में कर लें, और दूसरा जो है इंडियन ज्योग्राफी को देख लें। अब यहाँ से बात आती है कि किस तरीके के क्वेश्चन सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। सो नॉर्मली अगर आप देखें तो क्वेश्चंस को अगर डिवाइड किया जाए तो पहला जो टाइप है दैट इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप ये देखिए कि हाई क्लाउड प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या ये होता है कि नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल डेटा है। इसके अलावा लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो ये होता है, कैसे होता है, तो इस तरीके से अपने को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अपने को चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं लालिना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज रिसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ इज लानिना डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो। तो एल नीनो लानिना का जो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है ये क्या है, कैसे होता है, इसका जो है आपका मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये अपने को देखना है। सो एक तो टाइप का क्वेश्चन आपको ये बनता हुआ दिखेगा। दूसरा अगर आप देखो तो कहीं न कहीं एप्लीकेशन बेस्ड दिखेगा कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं हो सकता है आप डायरेक्टली ना पढ़ो, बट इनडायरेक्टली उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे अब उसने पूछ लिया कि व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। तो जो बादल होते हैं तो फिर उसमें जो है आपको धुंध क्यों नहीं होती, या ड्यू जो शीत है वो क्यों नहीं गिरता है। अब यहाँ से उसने 4 ऑप्शन दे दिया और आपको फाइंड करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई गर्मी हो रही है, या क्लाउड्स होते हैं, तो क्लाउड्स जो होते हैं तो रेडिएशन को क्या करते हैं, रेडिएशन को बैक कर देते हैं। रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देते, तो रेडिएशन को बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो अर्थ कूल ही नहीं हो रही है, और कूल नहीं हो रही है तो टेम्परेचर इन्वर्ट नहीं कर रहा है, और इन्वर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आपको ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से जो आपको लिंक करके जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यहाँ से बन जाएगा। साथ ही साथ उसने पूछ लिया कि भाई वेस्टर्ली जो है ये सदर्न हेमिस्फेयर में क्यों स्ट्रॉन्गर है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई अर्थ जो है, अर्थ पे जब एयर मूव करती है तो उस पर फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन जब लगता है तो उसके वजह से जहाँ पे लैंड मास ज़्यादा होगा तो लैंड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। या फिर कोरियोलिस फोर्स, अब उसने पूछ लिया कि भाई ये हायर है कि नहीं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर थ्रू सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है कि क्योंकि कोरियोलिस फोर्स किस तरीके से काम करता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो है ये किस तरीके का फोर्स है, कैसे काम करता है। तो ये हमको यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और उसको एप्लीकेशन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको बना लिए जाते हैं। इसके अलावा कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ आपको खूब बन सकते हैं यहाँ से। जैसे कि अब पूछ लिया कि भाई ये मिक्स्ड फार्मिंग है, तो ये मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, या इसी से मान लो कि आपसे पूछ लिया कि ट्रैश फार्मिंग क्या है। ठीक है, या जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको बन जाते हैं। तो आप कीवर्ड्स बेस्ड जो है ज्योग्राफी में बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं हैं, बट ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो अपने को देख लेने के, हाँ कीवर्ड्स हैं, एक सेक्शन है आपका जो मैं आपको आगे डील करूंगा जहाँ से बहुत सारे कीवर्ड्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे आपको कॉन्टूर बंडिंग उसने पूछ लिया कि ये कहाँ पे यूज होता है, इसका मतलब क्या है, तो ये इसको कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो लास्ट ईयर तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो थे ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि भाई ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड था कि वर्ल्ड जो है ये मैक्सिमम कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ करता है, या कॉन्गो बेसिन का रीजन जो है ये कॉन्गो बेसिन कहाँ पे लाई करते हैं, या उसने सिंपली पूछ लेता है कि भाई मेडिटेरेनियन सी के अराउंड कौन से कंट्रीज हैं जिनका कि बॉर्डर टच होता है। इसी तरीके से कैस्पियन सी आपसे पूछ लेगा। तो इस तरीके से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ये बनते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं कि इनको पढ़ा कैसे जाए। तो अगर इनको अप्रोच करना है तो जनरली 2 सेक्शन पे हमें फ़ोकस करना है ज़्यादा, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन सकते हैं ज्योग्राफी में। पहला जो सेक्शन है दैट इज़ द जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में अगर हम स्टार्ट करें तो पहला हमें तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये कैसे आपको जो हुआ होगा। 2-3 थियरीज़ हैं आप देख लोगे, तो प्लैनेटेसिमल थियरी जो है वो आपको कैसे बना, तो वो बेसिक अपने को देख लेना है। इसके अलावा वो जो इनिशियल अर्थ बना, तो फिर आपका रॉक सिस्टम कैसे बनता है, कौन कौन से टाइप ऑफ इग्नियस रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। तो एक छोटा सा चार्ट है रॉक साइकिल का, वो अपने को सिस्टम बेसिक आइडिया अपने को पता होना चाहिए, रॉक्स के फीचर पता होने चाहिए। इसके बाद जो है इंटीरियर्स ऑफ अर्थ को आप देखोगे तो अर्थ को जो है क्रस्ट मेंटल कोर में जो डिवाइड किया गया है तो किस तरीके से किया गया है, और हर लेयर का क्या फीचर है, ठीक है। तो कौन सा मोल्टेन स्टेट में है, कौन सा सॉलिड स्टेट में है, कौन सा लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पे जो है किस तरीके से यहाँ पे जो अर्थक्वेक वेव्स हैं ये हम इन वेव्स के थ्रू हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। वेव्स जो है कहाँ पे उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, तो इससे रिलेटेड जो डेटा है ये अपने को इंटीरियर्स ऑफ अर्थ में हम कवर कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस,
ठीक है, एंड अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए। इसी सेक्शन में आप जो बेसिक थियरीज हैं कि वेगनर की थियरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी क्या है, ठीक है, तो इस तरीके की थ्योरी जो है ये भी अपने को यहीं पे जो है क्लियर कर लेना है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे अब मान लो आपको पैलियो मैग्नेटिज्म जो है ये कीवर्ड आपको यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो है अपने को इस तरीके से कीवर्ड्स भी देखते हुए चलने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट थियरीज एंड टर्म्स लोकेटेड टू इट, तो ये हमने बात कर ली। लैंडफॉर्म्स, यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको थ्योरीज बनेंगे, कीवर्ड्स बनेंगे, वो बनेंगे लैंडफॉर्म से। तो लैंडफॉर्म में मान लो कि ग्लेशियर लैंडफॉर्म क्या 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 हो सकते हैं, आपको जो है फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, आपको एओलिन लैंडफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको डेल्टाइक या आप कह सकते हो कोस्टल लैंडफॉर्म क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो हैं आपको बन सकते हैं। तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म में कौन कौन से जो हैं इरोजन की वजह से, एक लिस्ट बस सिंपली देख लेना है, वो पूरा नाम याद नहीं रख, मतलब उसके फीचर्स नहीं याद करने हैं। सिंपली आप देख लोगे कि इरोजन की वजह से कौन बना है, डिपोजिशन की वजह से कौन बना है। फ्लूवियल में भी आप देख लोगे इसी तरीके से। तो मान लो कि एलुवियल फैन है, तो ये क्या है, इरोजनल है कि डिपोजिशनल फीचर है। कैनियंस बनते हैं तो ये किस तरीके से बनते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको मशरूम रॉक्स क्या होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये एनसीईआरटी की आपकी बेसिक जो क्लास 11th की बुक है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उन चैप्टर्स को देख लोगे और उसको बस लिस्ट बना लो कि अच्छा ये आपको जो है इरोजनल है और दूसरा जो है वो आपको डिपोजिशनल है, तो ये सेक्शन जो है आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें क्लाइमेटोलॉजी की, तो क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड जो है वो क्या ये पैरेलल्स इनको क्यों कहा जाता है, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे होती है, ये किस तरीके से लॉन्गिट्यूड से डिफरेंस होते हैं। डेट लाइन, आपको इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हैं, ये अर्थ कैसे रोटेट करती है, कैसे रिवॉल्व करती है और उस पर कैसे आपका सीजन डिपेंड करता है। तो उस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, कब आपको जो है इक्विनॉक्सेस कब होते हैं, तो लॉन्गेस्ट डे कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में क्या डिफरेंस होती है, ये तो आपको पहले करना होगा। इसको करने के बाद आप जाएंगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, क्या उनका रेशियो है। इसके अलावा किस तरीके से डिफरेंट लेयर्स में आपको डिवाइडेड है, कि थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरीके के जो लेयर्स हैं ये किस तरीके से डिवाइडेड हैं, और डिवाइडेड होने के बाद किस में क्या कंपोजिशन है, टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा फिर आप इंसुलेशन एंड हीट बजट, तो अर्थ का हीट बजट एक छोटा सा मैप है, आप देख लोगे। और इसके साथ ही आप देख लोगे कि भाई किस तरीके से किन किन रीजन्स में आपको गर्मी जो है इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होता है, कहाँ पे कम रिसीव होता है, तो वो देख लेंगे। इन्हीं से बनता हुआ आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स जो हैं आपको बन जाएंगे। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स जितने भी बनते हैं वो अपने को देख लेना है। और यहाँ पे जो है फिर आपको विंड्स एंड विंड सिस्टम्स ये अपने को देख लेंगे, ठीक है। विंड एंड विंड सिस्टम की जो आपको ट्रेड विंड्स कौन से हैं, वेस्टर्लीज कौन से हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, तो बहुत ब्रीफ में इनको देख लेंगे। जब आप इनको कर लेंगे तो यहीं से रिलेटेड आपको क्लाइमेटिक रीजन्स पता हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो आप चीज़ों देखोगे उसी से लिंक करके आप क्लाइमेटिक रीजन्स समझ जाओगे। और क्लाइमेटिक रीजन्स जैसे ही आपने समझा तो वहीं पर आप कर लो साथ में उनके साथ एसोसिएटेड बायोम। तो मान लो आप देख रहे हो कि भाई इक्वेटर में क्या हो रहा है, तो इक्वेटर की क्लाइमेट कैसी है, तो उसी हिसाब से वहाँ की बायोम भी आप साथ में पढ़ते चलो। बायोम साथ में पढ़ोगे, वहीं पर साथ में आप सॉइल्स पढ़ लोगे, ठीक है, कि वहाँ की सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे एक बार इस बार उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपको इक्वेटर इक्वेटर रीजन के सॉइल्स होते हैं वो आपको कैसे होते हैं या क्यों होते हैं वैसे, और इससे रिलेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी आप अगर चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। तो ये सेक्शन जो है आपका क्लाइमेटोलॉजी ही आपका कहीं ना कहीं बायोज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है उसको भी पूरा कराता हुआ चलेगा। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ये हमेशा से न्यूज में रहता है, तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं, ये आपको समझना कहीं ना कहीं क्लाइमेटोलॉजी से ही आप समझोगे, तो उसको जो है आप इसको अलग से कर लें। इसके बाद यहाँ पे जो मेजर सेक्शन है दैट इज ऑफ द मैप बेस्ड स्टडीज। तो मैप बेस्ड स्टडी ज्योग्राफी बिना मैप के पूरी नहीं हो सकती, और मैप में मेजरली किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो मैप में पहले तो आप मैप स्टडी करोगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, तो भाई लैटिट्यूड कहाँ से पास हो रहा है, लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास हो रहा है, इक्वेटर पे लाई करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये बेसिक जो आइडिया है ये अपने आप को होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिनेंट में कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा सबसे छोटा, ओशियंस भी इसी तरीके से आप एडजस्ट जो है एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा आपको मेजर आइलैंड्स के जो है ग्रुप हैं, खास करके जो इंडियन ओशियन वाले आइलैंड्स हैं वो आप जरूर देख लें, या कोई आइलैंड है जो न्यूज में रहता है तो उसको देख लेने का है। फाइनली जो है मार्जिनल सी, जो छोटे छोटे सीज हैं वो आप देख लें।
ठीक है, अब जैसे सिंपली आपसे पूछ लेगा भाई सी ऑफ कारा कहाँ है, तो अब आप सोचते रहोगे ये सी ऑफ कारा कहाँ से आ गया। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे सी हैं तो अपने को देख लेना है। सिमिलरली गल्फ जो है, पर्शियन गल्फ कहाँ पे है आपको, ये इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये अपने को जो है मैप पे स्टडी करना है। और उसके बाद आपको कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी, एक एक कॉन्टिनेंट उठा के यू हैव टू गो थ्रू। और इसमें जो है कम से कम ब्रीफली अगर सारे कॉन्टिनेंट ना भी कर पाओ तो कम से कम एशिया जरूर करें। यूरोप में आजकल जो है तबाही मची हुई है, तो यूरोप को जरूर जाना होना चाहिए आपको। और अफ्रीका जो है, अफ्रीका में जो है एक रेस लगी पड़ी है, तो इन 3 कॉन्टिनेंट्स तो आपको ज़रूर करने चाहिए। इसमें जो है आप कंट्री वाइज़ देखें, और कंट्री वाइज़ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, कम से कम कहाँ पे लोकेटेड है आपको आइडिया होगा, तो नेबर्स आप जब बाकी कंट्रीज़ कर रहे होंगे तो साथ में आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। वहीं करते टाइम देख लीजिए कि भाई ये सी के साथ लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो है माउंटेन्स, फेमस माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज का ज़रूर मैप देखें आप, कि कौन-कौन से माउंटेन्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, तो रॉकीज़ कहाँ पे है, एप्लाशियंस कहाँ पे हैं, ठीक है? आपको जो है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स हैं तो कहाँ पे हैं। इसी तरीके से प्लेटूज़ देख लें कि कहाँ-कहाँ पे ये लोकेटेड हैं। इसके अलावा रिवर्स एंड लेक्स, तो मेजर जो रिवर्स हैं और मेजर जो लेक्स हैं, ठीक है? तो मान लो कि आपसे रिवर ही पूछ लिया कि भाई दानुबे रिवर कहाँ पे है या कहाँ से पास करती है, वोल्गा जो है वो कहाँ से पास करती है। तो इस तरीके के जो मेजर रिवर्स हैं या मेजर जो लेक्स हैं, वो भी अपने आप को, अब लेक विक्टोरिया है तो कहाँ पे है, तो ठीक है, किन कंट्रीज़ के बॉर्डर पे लाई करती है ये, तो इस तरीके से अपने को देख लेने का है। उसके अलावा जो मेजर डेजर्ट्स हैं, ठीक है, तो आप डेजर्ट्स देख लें तो मोजाम्बिक डेजर्ट कहाँ पे है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं आपको डेजर्ट्स वगैरह जो है कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप करना चाहो, आपके पास टाइम हो, तो ट्राइब्स भी ज़रूर देख लें, जैसे जो फेमस ट्राइब्स हैं वो फेमस ट्राइब्स आप थोड़े बहुत देख लें। ये मासाई ट्राइब होती है, तो ये मासाई ट्राइब कहाँ पे रहते हैं, किन रीजन्स में रहते हैं। इसी तरीके से आपको ऊपर वाले आर्कटिक वाले रीजन में भी कुछ ट्राइब्स होते हैं, तो ये कौन से हैं, ये देख लेना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मिनरल्स को लेके आप क्वेश्चन देख लें, इसमें कम से कम आप कोल का, आप आयरन का, आप जो है रेयर अर्थ मेटल्स का, और इसके अलावा कोई और टर्म जो न्यूज़ में है, तो रेयर अर्थ में ही आपको बहुत सारे कवर हो जाएँगे, लिथियम वगैरह कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए उसको। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप ऑयल एंड गैस, तो ये किन रीजन्स में मिलते हैं, उस रीजन्स को रीजनल तरीके पे थोड़ा बहुत स्टडी आप कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक-एक माइन याद रहे, कम से कम कंट्री वाइज़ रीजन याद हो कि अच्छा कहाँ पे है ये। ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया के किस पोर्शन में, सदर्न पोर्शन में है कि नॉर्दर्न पोर्शन पोर्शन में है। तो थोड़ा बहुत इसको देखते हुए चलें। और फाइनली अगर सी पोर्ट्स, क्योंकि अभी जो है बराबर आपका न्यूज़ में बना रह रहा है, ठीक है, बिकॉज़ ऑफ जो है आपका रेड सी वाला इश्यू को लेकर के, तो सी पोर्ट्स उस रीजन में जो फेमस वाले हैं, या वैसे भी कुछ फेमस पोर्ट्स हैं, जैसे अब सिंगापुर का पोर्ट है जो है तो अपने आप में फेमस है। तो उस तरीके के सी पोर्ट्स वगैरह आप देखें, स्टेट्स को देख लें, ठीक है? तो मेजर स्टेट्स जो है, मान लो मलक्का स्टेट आपने देखा, बाबल मंडेव का स्टेट देखा, तो इस तरीके के जो स्टेट्स होते हैं ये आप स्टेट्स एंड गल्फ देख लें। तो इतना आप अगर मैप में स्टडी कर लेंगे, तो आपका जो है ज्योग्राफी का मेजर सेक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपने गेन करी है फ्रॉम द जियोमॉर्फोलॉजी एंड फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिक्स। तो यहीं से हम इंडियन ज्योग्राफी को भी जो है लिंक करेंगे, और मैं अगले सेक्शन में आपको बताऊंगा कि इंडियन ज्योग्राफी में हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है और इंडियन ज्योग्राफी को हम कैसे अप्रोच करें। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेक्शन। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।